लग रहा था जैसे असल रुखसती आज ही हो रही है। मैं उसे आंसू और दुआओं के साए में भेज रही थी, मगर पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ दिल में घर कर चुका था। बज़ाहिर तो कोई बात नजर नहीं आ रही थी और मैंने तो उससे मोबाइल और सिम भी ले ली थी, मगर ये खौफ, ये डर। आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा शहर? अभी देखा ही कहाँ है। एक हफ्ते में दिखा दूंगा पूरा ये शहर और शहर की तमाम रंगीनियां। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलें, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। शाम को तैयार रहना, मेरे एक दोस्त के यहाँ दावत है। मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत खराब। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं ना कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम हो मेरी एक नहीं मानती। लगता है कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आज? लेकिन आज तो मैं छुट्टी नहीं कर सकता। तो आपको छुट्टी करने का कौन कह रहा है? अम्मा से भी तो चला नहीं जाता ना। अम्मा को रहने दें, मैं खुद चली जाऊं। अकेले? क्यों? आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये बात नहीं है, लेकिन हमारे इलाकों में औरत जात का अकेले घर से निकलना अच्छा नहीं समझा जाता है। देखें यूनिस, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और ये बात कम है क्या मैं आपके साथ इतने छोटे से शहर में रह रही हूँ? वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन लोग। देखें यूनिस, मुझे लोगों के साथ नहीं आपके साथ जिंदगी गुजारनी। अच्छा बाबा, चली जाना, गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन देखो, जल्दी जाना और जल्दी आना, अम्मा घर में अकेली होंगी। ठीक है। बेटा, डॉक्टर के पास जा रही हो? जी अम्मा। देखो बेटा, पड़ोस वाली हाल है ना, उसको साथ लेती जाना। क्यों? देखो बेटा, हर जगह के रीति रिवाज होते हैं। देखिए अम्मा, जब मेरे शौहर को किसी बात का एतराज नहीं है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या कह रही हो? जी, मैं सही कह रही हूँ। आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना ही करें तो बेहतर है। देखो नशीन, तुम्हें उसी तरीके से यहाँ रहना होगा जिस तरीके से हम चाहेंगे। देखें अम्मा, मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। आपको जो बात करनी है वो अपने बेटे से कहिएगा। आज पहली बार यूनुस ने खुद फ़ोन किया था। मेरा दिल तो धक से ही रह गया, लेकिन जब उसने नौशीन की बदतमीज़ी की बात की तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। यूनुस ने जो बात मुझे बताई उसमें सरासर गलती तो नौशीन ही की थी, और मैं भी तो इस हक में नहीं थी कि लड़कियां अकेली बाहर जाएं। इसीलिए मैंने उसी रात नौशीन को फ़ोन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी खाला जान, जी हम सब खैरियत से हैं यहाँ पे। जी वो भी ठीक है। हाँ ये लीजिए, आप खुद बात कर लीजिए। अम्मी का फ़ोन। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? वो यूनुस बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बस वो मौसमी बुखार हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई थी, दवाई लिए, ठीक हो गई।
तुम खुद गई थी डॉक्टर के पास? यूनुस नहीं गए थे तुम्हारे साथ? उन्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो बात है ना। देखो बेटा, मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ, कोई ऐसी बात ना करना जिससे यूनुस और तुम्हारी सास की दिल आज़ारी हो। अम्मी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। बेटा, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने उससे इस अंदाज में बात की कि उसे लगे कि यूनुस उसकी शिकायतें मुझसे करता है। हेलो शाहिद। हाँ नौशीन, कहाँ हो यार? मैं कब से ट्राई किए जा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही बंद जा रहा था। देखो शाहिद, मैं यहाँ कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए मैं सिम निकाल कर रखती हूँ। यार मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तुम्हें मुझ पे बिल्कुल तरस ही नहीं आता है। तरस तो आता है, इसीलिए मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है। यार मुझे नहीं पता, मैं बस अभी के अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मुझे अपना एड्रेस बताओ बस। पागल हो गए हो क्या? भूल के भी कभी ये गलती मत करना। अगर तुम चाहती हो कि मैं यूं ही तड़प से सकता रहूं तो प्लीज शाहिद, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड नौशीन, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें करते हो शाहिद? हाँ तो यार कोई राह निकालो ना। उस बेवकूफ जाहिल से कहो कि तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना है। मैंने सोच लिया है, अब मैं यही करूंगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मा? मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उठा क्यों नहीं लेता। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही है अम्मा तू? देखो बेटा, मुझसे इस घर की बर्बादी नहीं देखी जाती। क्यों? अब क्या हो गया? तेरे जाने के बाद मुझे जो कमरे से निकली हो, कल का बासी खाना मुझे गर्म करके उसने दे दिया और मैंने कहा और मुझसे लड़ने लग गई। मेरी समझ में नहीं आता अम्मा कि मैं क्या करूं। तू मर्द है बच्चे, तेरे से एक औरत नहीं समझी जाती तो तू क्या हाथ घर चलाएगा? हाय, इतना सिर में दर्द हो रहा है मेरे। कहाँ फंसी? मुझे आप एक गिलास पानी पिला दें, गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। नौशीन, तुमने अम्मी को बासी खाना दे दिया था? हाँ हाँ, मर जाओ, खाना ताजा बना के खिलाओ। कल ही तो डॉक्टर से दवा दिलाई थी। एक दिन की दवा खाने से मैं सारी जिंदगी सेहतमंद नहीं रहूंगी। जब मैं सुबह जा रहा था तो तुम बिल्कुल ठीक थी। हाँ हाँ, तुम मेरी बात पे क्यों एतबार करने लगे? अम्मा ने जो कह दिया ना वो ठीक है। उनसे तुमने ये पूछा है कि मैंने सुबह से एक निवाला भी हलक में डाला या नहीं? क्या तुमने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया? जाओ जाके सैर ला दो ताकि किस्से खत्म हो जाए। फजूल बातें मत करो। अब तुम्हें मेरी बातें भी फजूल लगने लगी।
ओहो, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, मुझे मेरे घर भेज दो। उससे क्या होगा? शायद मौसम चेंज करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे भी यूनुस वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन मैं अभी छुट्टी नहीं कर सकता। तो तुम्हें छुट्टी करने का कौन कह रहा है? तुम मुझे यहाँ से गाड़ी में बिठा देना और अब्बू मुझे वहाँ से रिसीव कर लेंगे।